विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राघवेंद्र स्वामी आज आपकी फ़िज़िकल केमिस्ट्री की क्लास ले रहा हूँ। बीएससी पार्ट थर्ड यूनिट क्वांटम मैकेनिक्स। आज हम पढ़ेंगे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, यानी वेन का विस्थापन नियम क्या है ये, इसके बारे में अपन आज पढ़ेंगे। चलो, विलियम वेन जो कि साइंटिस्ट था ने एक ब्लैक बॉडी यानी कृष्णिका के ताप तथा उसके विकिरणों के मध्य उच्चतम तरंग दैर्घ्य यानी उसके ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर तथा उसकी रेडिएशंस की लैम्डा मैक्स विकिरणों के उच्चतम तरंग दैर्घ्य के मध्य एक संबंध बताया, जिसे वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, वीन का विस्थापन नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार उच्चतम उत्सर्जन क्षमता वाली तरंग दैर्घ्य का मान ताप के व्यक्त क्रमानुपाती इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का क्या मतलब हुआ? इस नियम के अनुसार उच्चतम विसर्जन क्षमता वाली तरंग लैम्डा मैक्स तथा टेम्परेचर के बीच में जो रिलेशन होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात ताप के बढ़ाने से लैम्डा मैक्स के मान में कमी आती है। इसको अपन ने फॉर्मूला के रूप में बताया, जैसा कि इक्वेशन 1 में दिया गया है। लैम्डा मैक्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/T, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं T लैम्डा मैक्स बराबर B। अब B यहाँ पे क्या है? B यहाँ पर एक स्थिरांक है जिसे वेन्स कांस्टेंट, वीन का स्थिरांक कहते हैं। इसका प्रायोगिक मान, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो इसकी है वो है 2.9 इंटू 10⁻³ MK मीटर केल्विन होता है। अब आगे वेन ने बताया कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्णिका विकिरणों की इमिशन पावर, उत्सर्जन क्षमता यानी EM, जिसे हम EM द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह ताप जिसे हम T के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, के बीच एक संबंध होता है, जिसके अनुसार ब्लैक बॉडी रेडिएशन कृष्णिका विकिरण की अधिकतम उत्सर्जन क्षमता यानी इमिशन पावर EM ताप की, टेम्परेचर की 5th पावर के समानुपाती होती है। अर्थात जैसा कि समीकरण 2 इक्वेशन 2 में अपन ने दर्शाया है, EM क्या है यहाँ पे? इमिशन पावर, अधिकतम उत्सर्जन क्षमता इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T⁵ T क्या है यहाँ पे? ताप है, और 5th पावर के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EM/T5 बराबर कांस्टेंट, जैसा कि इक्वेशन 2 में आप देख सकते हैं। अब इक्वेशन 1 और 2 के अनुसार, यानी क्या हुआ? इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का मान रखने पर, दोनों को कंपेयर करने पर, दोनों की तुलना करने पर हमें मिलता है E लैम्डा D लैम्डा बराबर A/λ5 F ब्रैकेट में लैम्डा T ब्रैकेट बंद डॉट D लैम्डा। इसको इक्वेशन 3 के द्वारा हमने दर्शाया। इसमें सबसे बड़ी मुख्य बात यह है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में, वीन का विस्थापन नियम में, इसके जो इक्वेशन 3 कैसे पहुंची, इसका जो डेरिवेशन है वो आप लोगों के कोर्स में नहीं है। इसका डेरिवेशन आप लोगों के कोर्स में नहीं है। खाली अपन को ये सिंपल इक्वेशन नंबर 3 याद रखनी है कि ये 1 और 2 को कंबाइन करने से इक्वेशन नंबर अपने 3 आती है। डायरेक्ट इसका है डेरिवेशन, इसका अपने
कोर्स में नहीं है, इसलिए अपन इसके डेरिवेशन में नहीं जाएंगे। अब यहाँ पर इक्वेशन 3 को अपन डिफाइन कर लेते हैं, इसको खोल लेते हैं, इसके एक एक उसको समझा देते हैं। ई लैम्डा डी लैम्डा स्पेक्ट्रम के लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच वाले भाग में ब्लैक बॉडी कृष्णिका द्वारा टेम्परेचर ताप T पर उत्सर्जित यानी एमिटेड की गई ऊष्मा की मात्रा है, ऊष्मा की मात्रा है, एनर्जी की मात्रा है। क्या मतलब हुआ? ई लैम्डा डी लैम्डा क्या चीज़ है? यहाँ पे जो अपन ने इक्वेशन 3 में दिखाया है वो क्या चीज़ है? स्पेक्ट्रम के लैम्डा व लैम्डा प्लस डी लैम्डा। लैम्डा प्लस डी लैम्डा का क्या मतलब हुआ? जो लैम्डा से थोड़ा सा बड़ा हुआ भाग है के बीच वाले भाग में कृष्णिका द्वारा टेम्परेचर T, ब्लैक बॉडी द्वारा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर किसी एक निश्चित ताप पर उत्सर्जित एमिटेड की गई ऊष्मा एनर्जी की मात्रा है। समझ में आ गया? ई लैम्डा डी लैम्डा क्या चीज़ है? ये एमिटेड उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा है। ए एक स्थिरांक है जो इक्वेशन 3 में अपन ने काम में लिया है। एफ ब्रैकेट में लैम्डा टी ब्रैकेट बंद डॉट डी लैम्डा एक फलन है, कोई फलन है, इसको अपन ने रखे कोई फलन है। अब इक्वेशन 4 आती है जो इसको अपन ने डिफाइन करा है। एफ ब्रैकेट लैम्डा टी ब्रैकेट बंद बराबर ये क्या है? इसकी वैल्यू ई रेज टू माइनस बी अपॉन लैम्डा टी। इसको अपन ने दिया है इक्वेशन नंबर 4, इसका नंबर दिया है इक्वेशन नंबर। अब इसको डिफाइन कर लेते हैं अपन, इसको विस्तार से समझ लेते हैं क्या है इसमें। b एक स्थिरांक है इक्वेशन 3 और 4 से, यानी अब अपन क्या करेंगे? इन कंपेयर कर लेंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से। कहने का क्या मतलब हुआ? इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का मान रखने पर, इक्वेशन 3 में इक्वेशन 4 का मान रखने पर अपन को जो वैल्यू मिलेगी वो है इक्वेशन ई लैम्डा बराबर ए लैम्डा माइनस 5 कॉमा ई रेज टू माइनस बी अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे कि इक्वेशन 5 में दर्शाया गया है। ई लैम्डा बराबर ए अपॉन लैम्डा 5 ई बी रेज टू बी अपॉन लैम्डा टी। अब क्योंकि अपन नीचे की तरफ लिया है इसमें तो माइनस साइन इसका हट गया, माइनस बी का साइन इसका हट गया क्योंकि अपन नीचे की तरफ लिया है। इसी प्रकार लैम्डा में अपन ने -5 देखा था, 5वीं घात देखा था, माइनस था, तो जब अपन इसको नीचे लेके आ गए, ए के नीचे लिया है नीचे वाले उसमें, तो ये माइनस साइन हट गया। ये इक्वेशन अपन ने इसको दिया है इक्वेशन नंबर 5। उपयुक्त संबंध यानी जो इक्वेशन नंबर 5 है वेन्स डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहलाता है, वीन का विस्थापन नियम कहलाता है। वीन का नियम वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य के उच्च मानों के लिए संतोषजनक परिणाम देता है। अब इसकी ये ड्रॉबैक्स हैं। वीन का जो नियम है वेवलेंथ के उच्च मानों के लिए सेटिस्फैक्ट्री परिणाम देता है, संतोषजनक परिणाम देता है, लेकिन वेवलेंथ तरंगदैर्घ्य के निम्न मानों पे लोअर वैल्यूज के लिए विकिरणों की व्याख्या करने में असफल रहा है। ये एक इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक रहा है वेन्स विस्थापन नियम का। वेन्स विस्थापन नियम का क्या हर रहा है कि लैम्डा मैक्स के लिए तो ये जो वैल्यू देता है वो सेटिस्फैक्ट्री देता है, संतोषजनक परिणाम देता है। उस लैम्डा मैक्स के लिए यानी लैम्डा मैक्स के लिए जो वैल्यूज देता है ये वो तो सेटिस्फैक्ट्री देता है, लेकिन लैम्डा लोअर के लिए जो लोअर वैल्यूज होती है, निम्न मान होते हैं वेवलेंथ के, उनके व्याख्या करने में ये असफल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक रहा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट। तो इसको कहते हैं अपन वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ।